हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, सबों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बारी बारी से। यदि हम वन को एक्सप्लेन करें तो वन में क्या कह रहा है कि हमारा एक सब्सट्रेट दिया हुआ है और रिएजेंट के फॉर्म में हमारा क्या दिया हुआ एक्वस इथेनॉल। ठीक है, और कह रहा है क्या, एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है। तो बच्चों बात सही है, क्योंकि यदि देखा जाए तो ये एक तरह का क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि ये बी आर हटता है, ठीक है, यदि ये बी आर हटता है तो हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये तो मेरा 3 डिग्री तो है। यदि ये हटे, ठीक है, यदि हमारा यहाँ से क्या हो गया, ब्रोमीन हट गया है, तो ब्रोमीन हट गया तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, साथ साथ में हमारे बेंजाइल कार्बोकेटायन भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया, एक्वस C2H5OH। किस टर्म में है ये, एक्वस मीडियम में। ठीक है, एक्वस अल्कोहल है ये। तो अब ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कैसा, यहाँ पर होगा SN1। ठीक है, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पे। तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चलते कार्बोकेटायन बनने के चलते ये क्या हो रहा है, SN1 रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जहाँ बन जाएगा ये वाला CH3 प्लस HBr। यहाँ से जो लिविंग ग्रुप वो हमारा जो Br था वो निकल गया, और यहाँ से H हमारा इस अल्कोहल से ये H हमारा ये आ गया। तो ये HBr जो है, क्योंकि एसिडिक है, HBr क्या है, ये एसिडिक है। कहने मतलब ये पूरा जो हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो कह सकते हैं हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी कि सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो बात यहाँ बिल्कुल सही है, एसिडिक है। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या कह रहा है कि सबस्ट्रेट हमारा अलग है, बाकी सब चीज़ हमारा जो रिएजेंट है वो सेम है। तो यहाँ क्या कह रहा है, न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी कि ना तो एसिडिक बन रहा है ना तो बेसिक बन रहा है, यानी कि किसी भी तरह का मतलब एसिड बेस्ड रिएक्शन, मतलब एसिड या बेस सोल्यूशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है ये बताना है। तो बच्चों यहाँ देखो, यदि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि इस जगह पर H है। H क्या है, हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये यहाँ पर 3 डिग्री यानी कि स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से सॉरी इस Br को निकालना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये sp2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग इतना आसानी से, और हमारे पास क्या सिंपल सा ये हमारा अल्कोहलिक सॉरी एक्वस अल्कोहल है, तो ये इसको निकाल नहीं पाएगा। तो कहने मतलब कि ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से एक्सपीरियंस को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं बी में। बी क्या कह रहा है, बी हमारा है, उसके बाद यहाँ पर एक बेस लिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पर फ्लोराइड लिबरेट करेगा। देखते हैं क्या करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर हमारा एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, और हम लोगों ने क्या ले लिया, NaOH एक्वस मीडियम में। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और इस जगह पर हमारा क्या है, फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, जिसके चलते ये जो हमारा बेस है वो इसको आसानी से यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आसानी से बाहर निकाल देगा। कहने मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो फ्लोराइड है वो लिबरेट करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर देगा, लिबरेटेड, इससे यानी कि हमारा जो फ्लोराइड है वह बाहर निकलेगा। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है इसके बारे पोजीशन पे, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड की बात करें। सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ पर जो फ्लोराइड है वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखो कि ये जो है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है
वो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये रेजोनेंस मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा इफेक्ट यानी कि मेटा इफेक्ट ये नहीं दिखा पाएगा, यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, या फिर सॉरी ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये कम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये चूंकि अब तो ये हमारा बेंजीन में रेजोनेंस का पार्ट, रेजोनेंस पे ये रेजोनेंस नहीं शो कर पाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मतलब ये कम करने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, ये यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहने का मतलब कि ये हमारा जो एच है, एफ है, वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोराइड है वो बाहर नहीं निकलेगा, लिबरेट नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आता है। अब सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि हमारे पास एक क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोसोबेंजीन है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग रिएक्शन लेते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या मामला है। ठीक है, हम लोग क्या किया, यहाँ से नाइट्रोसोबेंजीन लिए, ये हमारा क्या है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किया, नाइट्रोसोबेंजीन लिए। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक लोन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसको इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, यानी कि कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ इसका आप नाइट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो, ये जो हमारा नाइट्रोसो ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कह सकते हैं कि सिमिलर जिस तरह से हेलोजन काम करता है ना रिंग पे, सिमिलरली ये भी काम करेगा वैसे। कैसे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, यहाँ पर ऑर्थो पारा पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको बढ़ाएगा, यानी कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग का हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, यानी कि ऑर्थो पारा को ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू, है ना, रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू वहाँ पर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। साथ साथ में ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा, यानी कि जैसे कि हेलोजेंस करते हैं ना, सिमिलरली ये भी है। तो चूंकि यहाँ पर हमारा रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहाँ पर बढ़ जाएगा, और हमारा नाइट्रेशन अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमारा नाइट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से होगा, यानी कि ऑर्थो और पारा पर हमारा क्या होगा, एक नाइट्रेटिंग यानी कि नाइट्रो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑर्थो पे एंड इसके पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ NO और हमारे यहाँ NO2, पैरा पोजिशन पे NO2, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से। तो इसका रीजन बच्चों ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अब यहाँ पर नाइट्रोसो था, यहाँ पर हमारा नाइट्रोबेंजीन आ गया। अब नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, अब ये नाइट्रोबेंजीन है, तो बच्चों में पता है कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और साथ साथ में ये हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, कहने का मतलब कि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब उसको कम नहीं कर पाएगा, ये ऑर्थो और पारा पर का जो डेंसिटी है वो कम करेगा रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, कैसे करेगा, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा। यदि इसका हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचे तो हमें यहाँ से साफ पता चल जाएगा कि ये मामला क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम देख पाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये हमारा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा, और ये मेरा सिमिलरली एज इट इज रहेगा ऐसा। अब फिर से ये हमारा क्या होगा,
है ना, आगे की ओर जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो, देख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि ऑर्थो, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारा पैरा पोजीशन है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है। यानी कि ऑर्थो और पारा पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेटा है, मेटा पर ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। ठीक है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, मतलब कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अभी भी है। तो जब इसका हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, जब इसका हम क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि जो हमारा NO2 जो होगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, यदि इसका, इस नाइट्रोबेंजीन का यदि हम लोग क्या करवा दे, नाइट्रेशन करवा दे कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मेटा पर इस तरह का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, हमारा जो है इस मेटा पर का जो प्रोडक्ट मिल गया। अब है हमारा डी। डी को देखो, डी में क्या कह रहा है, डी में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजनेशन करवाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करवाना है, हाइड्रोजनेशन, ये हमारा हाइड्रोजनेशन है और 3 मोल है, 3 मोल H2 है और इसका हाइड्रोजन कहने का मतलब कि ये कहीं पर 3 बॉन्ड को ये क्या करेगा, हाइड्रोजनेट कर देगा, 3 डबल बॉन्ड को, है ना, सिंगल बॉन्ड में बदल देगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि ठीक है भाई कर दिया, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा 3 था, 1 2 3, इस 3 को यहाँ पर ये हाइड्रोजनेट कर दिया, एक 3 को यहाँ पर कर दिया, तो कह रहा है कि ये बनेगा बट नॉट ये, क्यों, रीजन देना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बात मामला है बच्चों, ये एरोमेटिसिटी का मामला है। एरोमेटिसिटी क्या मतलब ये मामला है, तो कह सकते हैं कि जो हमारा एरोमेटिक करेक्टर जो होता है, कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक एरोमेटिक जो एरोमेटिक जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन हमारा नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा एंटी एरोमेटिक। कहने का मतलब एंटी एरोमेटिक जो होता है बच्चों, वो सबसे लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है, एक यहाँ बेंजीन रिंग जैसा है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, सैक्लो क्या है, सैक्लो ब्यूटाडाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर सैक्लो ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन है, तो ये हमारा क्या है, 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है, जो कि क्या है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आता है। और ये जो हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। कहने का मतलब कि ये हमारा एरोमेटिक है। तो हमारे पास 3 एरोमेटिक, 4 एरोमेटिक है, और यहाँ पर 3 एंटी एरोमेटिक है। तो जैसे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो बीच वाला जो हमारा 3 डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो 3 साइक्लोब्यूटाडाइन इन जो था, कहने मतलब 3 एंटी बॉन्डिंग था, वो हमारा एंटी एरोमेटिक जो था वो हमारा क्या हो गया, अब वो रिलीफ हो गया, यानी कि यहाँ से वो हट गया, है ना। तो हम लोग कह सकेंगे कि देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिक भी था, शुरू शुरू में रिएक्टेंट में एरोमेटिक भी था और एंटी एरोमेटिक भी था, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल मतलब कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे इसको हम लोग हाइड्रोजनेट करवाते हैं, तो हमारे पास अब 3 के 3 एरोमेटिक है, 3 के 3 एरोमेटिक है, तो जिस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एरोमेटिक यहाँ से हमारा हट गया। ठीक है, यानी कि ये एरोमेटिक से यहाँ से हट गया, जब ये एरोमेटिक हटा, एक एंटी एरोमेटिक, कहने मतलब यहाँ पर अभी भी 2 एंटी एरोमेटिक है, तो अभी भी एंटी एरोमेटिक है। इस वजह से ये हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, बट ये हम प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है क्योंकि ये 3 एरोमेटिक यहाँ पर मौजूद है, इसलिए कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये हमारा बनेगा, ये नहीं बनेगा। इस तरह से बच्चों इसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं।
तो ये हमारा हो गया सारा एक्सप्लेनेशन। होप यू नोट इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।